क्या हुआ अगर किसी की जान चली जाए सिर्फ एक वीडियो बनाने के कारण ही। ऐसा ही कुछ होता है एमी के साथ। एमी की लाइफ का बहुत बढ़िया दिन चल रहा था, पर उसे क्या पता था कि आने वाले 5 मिनटों में उसकी सारी की सारी जिंदगी बदलने वाली थी। वो एक ऐसी जगह फंसने वाली थी जहाँ उसे कोई बचाने वाला नहीं होगा और उसे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, जैसे कि वो पाताल लोग हो और कुछ ही मिनटों में वो अपनी जान के लिए तड़पती दिखाई देगी। जी हाँ, ऐसी ही स्टोरी है एमी मेरिया की। इसने कुछ ऐसा देखा कि कोई भी अपनी लाइफ में इस तरीके से फंसना नहीं चाहेगा। एमी को एडवेंचर में रहना और नई नई चीजें ट्राई करना बहुत पसंद था, तो इसलिए उसने अपने फ्रेंड अलेक्जेंडर को कॉल की, जो एक डाइवर है और एक्सपर्ट ट्रेनर भी था। एमी ने उससे कहा कि वो भी उससे डाइविंग सीखना चाहती है, तो दोनों सिंक की एक बहुत बड़ी केव सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि मैक्सिको में मौजूद है, और इसी चीज के लिए एमी की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। पूरी ट्रेनिंग होने के बाद दोनों इस जगह चल पड़ते हैं और एमी अपने फ्रेंड को इस चीज के लिए मना लेती है कि वो ही लीड करेगी इस केव में जाने के लिए, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका फ्रेंड उसकी रिकॉर्डिंग करे जब वो आगे आगे बढ़ रही होगी। यही एमी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। वैसे तो उसका फ्रेंड उसे मना लेता है कि वो 40 फीट से नीचे नहीं जाएंगे और वो सीधा सीधा जाकर इस केव के एडवेंचर को पूरा कर लेंगे, पर उसे नहीं पता था कि एमी की ये पूरी स्टोरी पूरी दुनिया को हिला कर रख देने वाली है। तय किए गए दिन 11:26 पर वो लोग डाइव शुरू कर देते हैं, और जैसा कि उन्होंने डिसाइड किया था कि एमी ही इस डाइव को लीड करेगी, ऐसा ही होता है। वो 25 मिनट तक स्विमिंग करते रहते हैं, एडवेंचर करते हैं और नई नई चीजें नीचे देखते हैं। इसके बाद एमी का दोस्त उसे एक लाइट दिखाता है जो कि एक नेचुरल लाइट होती है और वो एक किसी केव में से आ रही होती है, और यही चीज उनके लिए खुशी की बात भी थी क्योंकि उनका एक माइलस्टोन पूरा होने वाला था। उसका फ्रेंड पहले तो एयर प्रेशर चेक करता है और फिर बाद में ये चीज चेक करता है कि वो 40 फीट से नीचे न जाए, जो कि खतरे का निशान था। ये चीज करने के बाद एमी का दोस्त एमी को ग्रीन सिग्नल दे देता है कि वो अब नीचे जाने के लिए तैयार है, लेकिन एमी को क्या पता था कि ये ग्रीन सिग्नल उसकी लाइफ में रेड सिग्नल लाने वाला था। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और उन्हें दिखता है 2 नए रास्ते। एक वो रास्ता था जो पहले भी टूरिस्ट यूज करते थे, और एक वो रास्ता था जिसे सब अवॉइड करते थे डेंजर मानकर। लेकिन एमी बिना डरे इस रास्ते जाना शुरू कर देती है। आगे जाकर वो लोग ऐसी चीज देखते हैं कि वो भी पागल से हो जाते हैं कि ये हमने क्या देख लिया। वहाँ पर नेचर का एक ऐसा नजारा था जो दोनों ने पहले कभी नहीं देखा था, और इसी एडवेंचर पर एमी इस मौके को रिकॉर्ड करना चाहती थी, तो उसका दोस्त वही करता है। पर जिस लाइट के साथ वो दोनों आसपास देख रहे थे वो लाइट उन्हें ऑफ करना पड़ती है, क्योंकि वो चाहते थे उनकी फोटोज और वीडियोस में नेचुरल लाइट ही आए। रिकॉर्ड की गई वीडियोस एमी को बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो बहुत खुश थी। ऐसे ही वो दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, और जो दोनों लाइट्स एंड्रू ने बंद की थी वो लाइट्स ऑन करना भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो स्विम करना शुरू कर देते हैं। आगे जाकर एमी को 2 रास्ते दिखाई देते हैं। ये दोनों ही रास्ते केव को जाते हुए दिखाई दे रहे थे। एमी को इस बारे में पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसे नहीं पता था कि किस ओर जाना चाहिए। वो पीछे घूमने का ट्राई करती है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता, और अंडर वाटर केव में तो हम बोल भी नहीं सकते थे, तो इसी वजह से उसके दोस्त को भी समझ नहीं आ रहा था कि एमी ऐसा क्यों कर रही है। अगर उसे पता होता तो वो आगे बढ़ता और उसे रास्ता बताता, पर एमी राइट जाने के बजाय लेफ्ट चूज करती है और आगे बढ़ जाती है। जब आगे जाकर देखती है तो उसे पीछे भी कुछ नहीं दिखाई देता, तो इसी टाइम पर ये स्टोरी एक डार्क मोड ले लेती है। यहाँ केव में रोशनी बिल्कुल नहीं होती है, तो इसी वजह से लाइट्स ऑन होने के बाद भी एमी को सिर्फ अपने सर के थोड़े आगे तक ही दिखाई देता है। पहले तो उसे कुछ शक भी होता है, लेकिन फिर वो स्माइल करती है और उसे लगता है कि उसका फ्रेंड उसके साथ आ रहा है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता। और फिर एमी अपनी लाइट को ऑन ऑफ करना शुरू करती है और सिग्नल देने की कोशिश करती है ताकि उसका दोस्त उसे देख ले, लेकिन काफी देर आसपास स्विम करने के बाद भी उसका दोस्त उसे नहीं मिलता। उसने ये क्या कर लिया था, ऐसा ही सोचकर वो परेशान होना शुरू हो गई थी। और दूसरी ओर एंड्रू जब अपने कैमरे को बंद कर अपनी लाइट्स ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि एमी उसके पास नहीं है। कुछ ही मिनटों पहले वो दोनों एक साथ थे, अब ऐसा क्या हो गया था कि एमी उससे नहीं मिल रही। ये चीज सोचकर उसका दोस्त परेशान होने लग पड़ता है। फिर जल्दी वो एक्टिव होता है और अपने आसपास एमी को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज आ गई थी कि अगर एमी कहीं पैनिक कर गई या डर गई तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। एंड्रू पूरे 3 मिनट वेट करता है और आसपास ढूंढता है, लेकिन डार्कनेस इतनी होती है कि वो उसे वहाँ नहीं मिलती। एंड्रू को ये यकीन हो जाता है कि वो उसके आगे थी तो बाहर निकल गई होगी। एंड्रू को ये दिखाने के लिए कि वो भी खुद अकेले डाइव कर सकती है, तो ऐसा उसे लगने के बाद वो मार्किंग से हटाने के बाद और आगे बढ़ना शुरू करता है। फिर पता चलता है कि मार्किंग हटाना ही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। जब एंड्रू फिनिश पॉइंट पर पहुंचता है और देखता है एमी यहाँ पर तो नहीं है, तो घबराना शुरू कर देता है। दूसरी साइड एमी इतने डार्कनेस में फंसी हुई थी कि बस अपनी लाइट को ही ऑन ऑफ कर रही थी। लाइट्स को ब्लिंक करके ये सोच रही थी कि उसका दोस्त उसे बचाने आया जाएगा। घबराती भी है और फिर अपने आप को समझाने भी लग जाती है कि उसका दोस्त एक परफेक्ट
स्पेशल डाइवर है, वो अभी आएगा और उसे बचा के ले जाएगा। यही एमी की लास्ट होप थी। और दूसरी तरफ एंड्रयू एंड पॉइंट पर जाकर एमी को वापस लाने का सोचता है और फिर उसे पता चलता है कि उसकी ऑक्सीजन का टैंक खत्म हो चुका है और ये सबसे बड़ा खतरा था। और अगर एमी का भी ऑक्सीजन टैंक खत्म हो गया तो उसकी भी उस टाइम केव में मौत हो जाती है। तो नया टैंक ढूंढने के लिए वो वहाँ से दूर जाता है और फिर 1-2 घंटे के बाद वो फिर वापस केव पर आ जाता है। तभी उसके दिमाग में ये भी चीज चल रही होती है कि वो खुद एमी को अकेले ही बचा लेगा। और इस टाइम तक पूरे 2.5 घंटे हो चुके थे और एंड्रयू के एक्सपीरियंस के हिसाब से इतने टाइम में ऑक्सीजन का टैंक खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी एंड्रयू कुछ नेगेटिव सोचे बिना आगे बढ़ जाता है और एमी को ढूंढने लग जाता है, क्योंकि एंड्रयू को होप होती है कि उसकी दोस्त इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। और पूरे 15 मिनट स्विम करने के बाद एंड्रयू को कुछ फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है। जी हाँ, ये एमी की बॉडी ही थी, यानी कि एमी की डेड बॉडी थी, जिसके बारे में उसके दोस्त को पास जाकर पता चलता है। एक चीज देखकर तो वो पागल ही हो जाता है कि ऑक्सीजन वाली पाइप एमी के मुंह में नहीं है, वो बाहर पानी में लटकी हुई दिखाई देती है। यही वो टाइम है जब एंड्रयू सोच रहा था कि एमी को वो अभी भी बचा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये था एमी का अंत। वो बहुत ट्राई करता है और अपनी पाइप भी एमी के मुंह में डालता है और ऑक्सीजन देने की ट्राई करता है और बहुत सारे तरीकों से एमी को सपोर्ट करता है कि किसी न किसी तरीके से उसे सांस मिले और वो बच जाए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर पूरे 15 मिनट स्विम करने के बाद किसी न किसी तरह लटकते लटकते वो एमी को ऊपर ले आता है और तभी उसे पता चलता है कि एमी अब नहीं बच पाएगी और उसकी डेथ हो चुकी है। और इसके बाद इस केव के ऊपर गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी चीजें चेंज की गई और डाइवर्स को और ज्यादा वार्न किया गया ताकि आगे से एमी की तरह कोई और जान न गवा दे। ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।